रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने चौथे चरण के मतदान को लेकर अपनी तैयारियों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। नाम वापसी के बाद रांची लोकसभा से 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापसी के समय समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिन्हें सिंबल वितरण किया गया। के साथ 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें से आज ये तृतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि विथड्रॉल, लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल वाली तिथि को होता है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नॉमिनेशन से संबंधित कार्रवाई अब समाप्त हो चुकी है। 29 अप्रैल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 6 मई था। उसके बाद 7 मई को सभी नामांकित किए गए उम्मीदवारों की स्क्रूटिनी की गई थी और स्क्रूटिनी के बाद आज 3 बजे तक अभ्यर्थियां वापस लेने का समय था और उसके बाद सिंबल अलॉटमेंट सभी के बीच में किया गया। तो रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुल 33 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चे भरे थे। कुल 70 की संख्या में नामांकन पर्चे यहाँ निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हुए थे और स्क्रूटनी करने के बाद इस 33 अभ्यर्थियों में से 27 अभ्यर्थी जिनका कि नामांकन बिल्कुल सही पाया गया था, उनका अलाउ किया गया और शेष 6 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र में त्रुटियां रह गई थी, जिसकी वजह से वह उनके नामांकन पत्र रद्द किए गए। इन सभी की सूचना फॉर्म 4 में डिक्लेयर कराते हुए नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई थी और आज यहाँ लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल के पश्चात सभी योग्य कैंडिडेट्स के बीच में सिंबल्स का अलॉटमेंट हुआ। सिंबल्स के अलॉटमेंट की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में सभी कैंडिडेट्स को ब्रीफ किया गया। सबसे पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रेफरेंस दिया जाता है, अर्थात जो रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनके कैंडिडेट्स के लिए ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिंबल्स को रिजर्व करके रखा जाता है और उनको वही सिंबल्स उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स में थे, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है और उनके द्वारा अपने फर्स्ट नॉमिनेशन पेपर में अपने सिंबल से संबंधित जो 3 चॉइसेस दिए जाते थे, उसमें से जो पहला चॉइस अगर वो किसी एक के साथ क्लैश नहीं कर रहा होता है तो वह अलॉट किया जाता है और अगर किसी भी RUPP के साथ वह क्लैश कर रहा होता है तो वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से उनके बीच में सिंबल अलॉट किया जाता है। और उसके बाद फिर जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, स्वतंत्र अभ्यर्थी होते हैं, उनको उनके चॉइस के हिसाब से सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। सभी रिजर्व एंड फ्री सिंबल्स की सूची माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म 10A और 10B में एग्जेम्पशंस मिलते हैं और उनको उनके सिंबल्स को भी रिजर्व करने का बेनिफिट दिया जाता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अभी सभी 27 कैंडिडेट्स के बीच में सिंबल्स अलॉट हुआ है। कुछ सेंट्रल फोर्सेस अलॉट हुए हैं, वो अपने एरिया, जिन एरिया में उनका प्रोबेबल डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर वो लोग लगातार एरिया डोमिनेशन, रोड सैनिटाइजेशन और बूथ फेमिलराइजेशन, ये तीनों काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक के दिमाग में रहे कि यहाँ पर बिल्कुल पुलिस की पुख्ता व्यवस्था रहेगी और किसी को भी कोई भयाक्रांत न कर सके। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो और भयमुक्त हो, इसकी सारी व्यवस्था राज्य पुलिस कर रही है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग जो है लगातार अवैध शराब, ड्रग्स प्लस कैश, इन सब का जो सीजर चला रहे हैं, तो इसके क्रम में रांची पुलिस ने आचार संहिता लागू होने के बाद 117 FIR की है और कुल जो सीजर वैल्यू है वो करीब 15 करोड़ से भी ज़्यादा है जो सीजर वैल्यू है। इसके अलावा हम लोगों ने शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए वैसे आदमी जो शांति फैला सकते हैं उनको चिन्हित करके 1500 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन SDO के द्वारा कराया है ताकि वो लोग जो है कोई भी उपद्रव न मचाएं। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने करीब 3800 नॉन अवेलेबल वारंट एक्सिक्यूट किए हैं आचार संहिता लागू होने के बाद और इस तरह से लगातार रांची पुलिस का अभियान चल रहा है और हमें विश्वास है कि हम लोग जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। फोर्स का डिटेल देना उचित नहीं होता है, लेकिन हमें जो है पर्याप्त मात्रा में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मिली है और रांची डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है। होमगार्ड्स का भी हम लोग कहीं यूज करेंगे और हम लोग हर एक बूथ पर जितने आवश्यक है उसके अनुसार से डिप्लॉयमेंट करेंगे। उसका प्लान बन चुका है और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है।